महादेव की कहानी। जानिए कि आदियोगी शिव को महादेव या सभी देवताओं में सबसे महान के रूप में क्यों जाना जाता है। कहते हैं कि वह शिव हैं, जीवन को शून्य बनाने वाले। इसे जीवन के विनाशकर्ता के रूप में थोड़ा गलत समझ लिया गया, लेकिन एक तरह से वह सही है। बात सिर्फ यह है कि जब आप विनाशकर्ता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लोग उसे कुछ बुरा समझ लेते हैं। अगर किसी ने मुक्तिदाता कहा होता तो उसे अच्छा माना जाता। धीरे धीरे शून्य करने वाला विनाशकर्ता बन गया और लोग यह सोचने लगे कि वह बुरे हैं। आप उन्हें कुछ भी कहिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धिमानी की प्रकृति यही है। अगर आपकी बुद्धिमानी एक खास ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो आपको किसी नैतिकता की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ बुद्धि की कमी होने पर ही आपको लोगों को बताना पड़ता है कि क्या नहीं करना है। अगर किसी की बुद्धि विकसित है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं। उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोला कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यौगिक प्रणाली के यम और नियम पतंजलि की देन है, आदियोगी की नहीं। पतंजलि काफी बाद में आए। पतंजलि हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योग इतनी सारी शाखाओं में बढ़ गया था कि वह हास्यास्पद हो गया था। जैसे 25-30 साल पहले अगर आपको मेडिकल चेकअप की जरूरत होती थी तो सिर्फ एक डॉक्टर की जरूरत होती थी। आजकल आपको 12 से 15 डॉक्टरों की जरूरत होती है, एक हड्डियों के लिए, एक मांस के लिए, एक खून के लिए, एक दिल के लिए, एक आंख के लिए, यह और आगे जाएगा। मान लीजिए अगले 100 सालों में हम इतनी ज़्यादा विशेषज्ञता में चले जाएंगे कि मेडिकल चेकअप की ज़रूरत होने पर आपको 150 डॉक्टरों की ज़रूरत होगी। फिर आप जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि जब तक आप 150 अपॉइंटमेंट लेंगे, उन्हें निपटाएंगे और 150 राय को समझेंगे, तब तक उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर कोई इन सबको साथ मिलाते हुए एक फैमिली फिजिशियन बनाने की बात करेगा। पतंजलि ने यही किया। कहा जाता है कि उस समय योग की 1800 से ज़्यादा शाखाएं थीं। अगर आपको पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता तो आपको 1800 स्कूलों में सीखना पड़ता और 1800 अलग अलग योग करने पड़ते। वह अव्यावहारिक और हास्यास्पद हो गया था। इसलिए पतंजलि आए और उन्होंने उन सबको 200 सूत्रों में डालते हुए योग के सिर्फ 8 अंगों का अभ्यास करने के लिए कहा। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो पतंजलि का कोई महत्व नहीं होता। आदियोगी या शिव के साथ यह स्थिति नहीं है क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, वह हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वह महादेव हैं। एनडी स्टोरी यूट्यूब। सनातन हिंदू धर्म व भारतीयता के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको पूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा प्रतिदिन का कार्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे अवगत करवाएं। इसी आशा के साथ आप सभी को नमस्कार।